हाय गाइस, हाउ आर यू। आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ गाइड शेयर करने वाली हूँ। मेरे सिग्नेचर स्टाइल में जो टेक्सचर्ड पेंटिंग मैं बनाती हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टा पे भी, मेरे डीएम्स में भी, व्हाट्सएप पे भी। और इस टाइम पे मैं एक ऑर्डर पे काम करने वाली हूँ और उसी का मैं आपके साथ डिटेल में ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। और ये मेरी कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि एक एक स्टेप का मुझे डिटेल में ट्यूटोरियल चाहिए, ताकि मैं सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करके अपने लिए भी एक पेंटिंग बना सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी इस पेंटिंग को बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें कैनवस चाहिए। अच्छा, इसमें ना आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपका कैनवस लूज है या टाइट है, क्योंकि इस मसले का भी एक बहुत ज़बरदस्त हल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए है वो है रेजिन। ये मेरे पास 1.5 लीटर वाली बॉटल है और ये मैंने लिया है लाहौर स्टेशनर से। इनकी डिटेल जो है मैं कैप्शन में भी टैग कर दूंगी और इनका पेज भी मैं मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मेजरिंग स्केल और कुछ इस तरह से कप्स चाहिए होंगे जिसके अंदर हमने रेजिन को मिक्स करना है। उसके अलावा एक ग्लू चाहिए। ग्लू अगर आपके पास इसके अलावा कोई और है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। या मैं आपको ये वाली ग्लू सजेस्ट करती हूँ या मैं ये वाली सजेस्ट करती हूँ। इस ग्लू का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मेरे घर के पास जो एक बुक शॉप है वहां से मिल जाती है, भाई भाई से मिल जाती है। ये वाली जो ग्लू है ये तो आपको बहुत कन्वीनियंस के साथ मिल जाएगी। इसकी हालत पे ना जाए, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी भी है। ये आपको किसी भी मोतियों वाली दुकान से मिल जाएगी। मोती सितारे जो बेचते हैं ना, उनके पास ही आपको मिल जाएगी। ये 800 मेरे पास है, इसमें 600 भी आती है, 700 भी आती है। तो ये आप लेके रख लें। इससे जो साड़ियों वगैरह पे और ड्रेसेस पे काम होता है ना मोतियों का, वो इसी से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक कैंची। कैंची के साथ हमें चाहिए होगी जूट रोप। इस तरह की कलर आप जो मर्जी रख लो, मैं वैसे ये ब्राउन वाला यूज करती होती हूँ। इस पेंटिंग का जो थीम है वो ब्लैक है, तो इसीलिए मैं ब्लैक एक्रेलिक यूज कर रही हूँ। अगर आपका जो भी थीम आप उस हिसाब से कलर्स यूज कर सकते हो। फिर हमें मिक्सिंग के लिए स्टिक्स चाहिए होंगी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉडलिंग पेस्ट हमें चाहिए होगा। अगर आप घर में बना सकते हैं आप घर में भी बना लें, अगर नहीं तो आप ये बना बनाया दुकान से भी ले सकते हैं। ये ब्लू बर्ड का हम यूज करने वाले हैं और ये भी मैंने लाहौर स्टेशनर से लिया। चलें शुरू करते हैं। ये जो अभी हम स्टेप करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे नहीं पता आप लोगों को पहले पता है ये स्टेप का या नहीं, लेकिन ये दिस इज समथिंग आई यूज फॉर माय पेंटिंग्स। जितनी देर हमारा रेजिन सेटल हो रहा है ना, उतनी देर मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि इसकी बेस को रेडी किया जाए कैनवस की बिफोर वी एक्चुअली डू द टेक्सचर्ड वर्क ऑन इट। अच्छा, अब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंक्लूडिंग मी, अगर छोटे साइज का कैनवस है ना तो फिर मैं ये वाला स्टेप मिस कर देती हूँ और मैं इसके ऊपर डायरेक्टली काम करती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत स्टोन्स है वो यूज़ होने होते हैं। अगर थोड़ा सा वेट भी आएगा ना तो साइज़ बहुत छोटा है, इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कैनवस का साइज़ बड़ा हो जाता है ना तो होता वाला क्या है, आप फर्ज करें ये बड़ा कैनवस है और उसके ऊपर स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं और रेजिन है, और आप देखो इस तरह से ना बीच में बल्ज बन जाता है। आई होप आई एम एबल टू शो यू गाइस कि मैं क्या बात कर रही हूँ। वेट की वजह से ना ये दरमियान में से ना अंदर को ऐसे डिप हो जाता है और उससे क्या होता है आपकी जो फ्रंट साइड है ना वो भी फिर डिप हुई होती है। और एक और बात बताऊँ, अगर आप ये वाला स्टेप करते हो ना तो आपका खर्चा भी बहुत बचता है। भला क्यों? वो इसलिए कि अगर आप MDF वाला फ्रेम बनवाते हैं ना, वो फ्रेम भी बहुत एक्सपेंसिव होता है बड़े साइजेस में स्पेशली। तो अगर आप ये वाला हैक यूज़ कर लोगे तो आपका वो वाला खर्चा भी बचेगा। कैनवस को मैंने ज़मीन पे रख लिया है क्योंकि वो सीधी सरफेस होती है। इसके ऊपर ये जो शीट है इसको हम रिमूव कर लेंगे और इसी शीट को हमने आगे यूज़ करना है। तो इसको आपने फेंकना नहीं और इसके हाथ से ही काटना है। यूज़ कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी क्योंकि हमने इसके ऊपर रेजिन पोर करना है तो आप इसी शीट को इस तरह से बिछा लें। ये दरमियान से फट चुकी है पर इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इस तरह से इसके ऊपर रख लेना। मेरे पास क्योंकि और भी शीट है तो मैं वो यूज़ करूँगी। इस तरह के वाइट कलर के जो हैं गार्बेज पेपर्स भी ला के रख सकते हैं, ये काफ़ी थिक होते हैं तो आपकी इस तरह की जो एक्टिविटी है, इस तरह के टास्क में बहुत हेल्प हो जाती है। इस कैनवस का साइज़ है 1.5x2। फिर आपने सिंपल अपना रेजिन लेना है और टेंशन इस स्टेप पे बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसको अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड कर देना है। ये इसकी वॉल्स के साथ भी चिपका होता है, आपको वहाँ से भी रिमूव करना है अच्छे तरीके से और रेजिन को इसके अंदर पोर कर देना। अगर हमें फील हुआ कि अभी भी रेजिन कम है तो हम दोबारा से मिक्स करके पोरिंग कर लेंगे, बट अभी के लिए आई ट्राई माय बेस्ट यही यूज़। आपने अपने फ़ौरन से ज़्यादा वेट नहीं करना। आपने अपने ग्लव्स पहन लेने, मैंने डबल पहने हुए हैं इस टाइम पे, और आपने रेजिन इसके ऊपर स्प्रेड करने शुरू कर देना।
ये थोड़ा सा आपको गर्म फील होगा इस स्टेप पे, लेकिन आपने बस कोशिश करनी है जल्दी जल्दी इसको स्प्रेड कर दें, ज़्यादा वेट नहीं करना, वरना कपड़ा जो है वो रेजिन को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका रेजिन ज़ाया भी हो सकता है। तो आपने ये स्टेप जल्दी करना है और मेक श्योर करना है कॉर्नर्स तक जाए, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। ये कॉर्नर्स तक जाए, ये बैक साइड है तो इतनी सफाई की आपने चाहे टेंशन ना लो, बस आपने स्प्रेड अच्छे तरीके से करना है। और आई पर्सनली मेक श्योर कि ये जो वुड है ना, मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा इस तरह करके अप्लाई कर दूँ अपनी फिंगर्स के साथ। इससे ये होता है कि फ्रंट साइड से अगर कोई लीक भी हो रहा है ना, तो ये उसको मजीद लीक नहीं होने देता, यहाँ से वुड जो है वो लॉक हो जाती है। ये मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए इतनी डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि सब कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोग भी ये फेस करो सेम इश्यूज। अच्छा, अब हमारा रेजिन बिल्कुल अच्छे तरीके से स्प्रेड हो चुका है, इतनी परफेक्ट क्वांटिटी में हमने बनाया ना। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर आपके कैनवस का साइज है 1.5x2 तो उसके लिए आपको 100 ग्राम रेजिन चाहिए होगा इसकी बेस को कवर करने के लिए, ठीक है। अब आप ये देख रहे होगे यहाँ पे मेरी चिटाई है, तो ये थोड़ा सा आधा कैनवस ऊपर है। इस टाइम पे तो ये पता नहीं लग रहा है, लेकिन अगर रेजिन ड्राई हो गया ना, उसके बाद ये हमारी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करेगा। तो कोई भी आपने सरफेस ढूंढ लेनी है जो बिल्कुल प्लेन है और आपने उसके ऊपर इस कैनवस को रख देना है ताकि इसमें कोई भी बल्ज ना आए। इसको मैंने तकरीबन 24 आवर्स दिए थे और अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आपको साउंड से भी पता लग रहा होगा कि अब ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, ड्राई हो चुका है। और ये देखें बिल्कुल इसके साथ चिपका भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपको सामने इस तरह का कुछ टेक्सचर नजर आएगा क्योंकि कैनवस का कलर चेंज हो गया है। सो आपने इसके लिए घबराना नहीं है, दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। इसके ऊपर सारा हम लोगों ने अपना आर्ट वर्क कर लेना है, तो आपको मजीद इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर सिंपल आपने कभी कैनवस देखा हो तो उसकी इस तरह की आवाज नहीं होती, लेकिन अब देखें ये बिल्कुल हार्ड एक सरफेस हमारे लिए बन गई है। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने बेसिकली 2 डिजाइन बनाए हैं और ये मैं रफ सा एक स्केच बना रही थी और मैंने 2 डिजाइन बनाए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा फाइनल करूं। ये जिस जगह को हमने हाईलाइट किया है ना, ये मैं चाह रही थी कि ब्लैक में चला जाए और बाकी हम गोल्ड और स्टोन्स वगैरह लगा के इसको कवर करें। तो ये 2 डिजाइन हैं। आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस वन क्योंकि ये ऑलमोस्ट मेरे पिछले डिजाइन जैसा ही लग रहा है। ये वाला बनाते हैं सब। आप अगर एक दफ़ा ड्रॉ कर लो ना तो वो बड़ा इजी हो जाता है कि आपने सेम ही प्रोसेस अब फॉलो करना है। और अपनी क्लैरिटी के लिए आपने ले लेना है एक बॉल पॉइंट, क्योंकि हर सरफेस पे चल जाता है। रफ सा एक स्केच बना ले, जरूरी नहीं है कि एक एक चीज़ उसमें पता लगनी चाहिए, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। ये हो गया, सो यहाँ तक हो गया। अब आगे फिश टाइप स्ट्रक्चर है एक बड़ा सा। इसको इस तरह लेके आते हैं। क्योंकि रफ स्ट्रक्चर है तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये किस तरह का डिजाइन बन रहा है। ये वाला बीच में से स्किप कर दिया मैंने, जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है। चल, ये वाला बना लिया। हो गया। अब सिर्फ ये कॉर्नर वाला डिजाइन रह गया, अब ये बना लेंगे। ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सी प्लेस पे क्या काम करना है। अच्छा, अब क्योंकि हम इसके ऊपर सब कुछ यूज़ करने वाले हैं, मैंने स्टोन्स भी यूज़ करने हैं, मैंने मॉडलिंग पेस्ट भी यूज़ करना है और मैंने अपनी जूट रोप भी यूज़ करना है। इन सारी लाइंस के ऊपर जूट रोप तो आ जाएगी, लेकिन सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, वो काम ये होना चाहिए कि आप पकड़ लो अपना मॉडलिंग पेस्ट और आपने वो लगाना शुरू कर देना है। एक तरीका ये है कि पहले आप मॉडलिंग पेस्ट और ये सब कुछ कर लो, बाद में पेंट करो। एक तरीका ये है कि आप पहले पूरी सरफेस को पेंट कर लो, जो जो भी आपने करने हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है मॉडलिंग पेस्ट वगैरह का काम करो। अब मेरी सरफेस पूरी ही जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होने वाली है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है उस चीज़ की कि कहाँ पे मैंने कौन सा कलर करना है, मुझे याद ना रहे, इसलिए मैं पहले मॉडलिंग पेस्ट लगाऊंगी। ये बिल्कुल अभी न्यू है, कंपनी है ब्लूबर्ड,
आप इनकी वेबसाइट से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये लाहौर स्टेशनरी से बाई किया है क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाती रहती हूँ, तो मुझे अवेलेबल नज़र आई, मैंने वहाँ से ले ली। ठीक है, इसको खोलेंगे, ये आपको यहाँ पे एक सील नज़र आएगी, आपने इसको तोड़ लेना है और ये इस तरह से खोल लेंगे। इसको कभी भी आपने खोल के नहीं रखना, वरना ये आपके लिए नेक्स्ट टाइम यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। इसके अंदर एक और उन्होंने प्रोटेक्टेड लेयर लगाई हुई है, ये हो गया। चलें जी, अब हम ये यूज़ करेंगे। यूज़ करने से पहले आपने ये खुद से एनालिसिस कर लेना है कि आपको मॉडलिंग पेस्ट चाहिए कहाँ कहाँ। ठीक है, अब मेरा जो जहन में एक मैंने विजुअलाइज किया हुआ है ना, उसके हिसाब से मैं देखती हूँ और आई थिंक कि मैं मॉडलिंग पेस्ट अप्लाई करूँगी ये वाले सारे सेक्शन में, ताकि मुझे याद रहे, ये वाले सारे सेक्शन में, सेक्शन मॉडलिंग पेज पे जाएगा। 3 सेक्शंस हो गए। मुझे चाहिए है मॉडलिंग पेज पे जाएगा, फिर ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो ये वाला मॉडलिंग पेज पे जाएगा। ये लास्ट 2 मैंने खुद से जोड़े हैं, यहाँ पे भी मैंने लास्ट 2 जोड़े हैं ताकि थोड़ा सा हम टेक्सचर को डिफरेंट किया जा सके। ये वाला लेकिन हम मॉडलिंग पेज पे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑलरेडी, ये वाला भी मॉडलिंग पेज पे जाएगा। ठीक हो गया। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है, अब आपने ले लेनी है एक पैलेट नाइफ। मैं सबसे ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। ये टेक्सचर जिस तरह के मुझे चाहिए होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है। करना आपने सिर्फ ये है, ये वाली भी यूज़ करते हैं। इस तरह से मॉडलिंग पेस्ट लेनी है। ठीक है, इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, रफ सा ही फिल करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल डिटेल में फिल करो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। कुछ भी सही गलत नहीं होता, आर्ट आर्ट होती है। और इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट का ना मजाक भी काफ़ी उड़ाया जाता है कि गंदी तो मारा हुआ है, ये तो कोई भी मार ले। लेकिन देखो, गंद मारने के पीछे भी कितनी ज़्यादा साइंस है जो अभी मैंने आपको बताई है। तो इतना भी आसान नहीं है पेंटिंग्स बनाना, आर्टिस्ट बनना। यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद व्हाट, और किस जगह पे आप क्या करने वाले। ठीक है, अच्छा, अब ये रफली मैंने इस पे अप्लाई कर दिया है। जैसे मैंने आपको कहा, जरूरी नहीं है कि आप एक एक कोना भरो। उसके बाद आपने इसी पैलेट नाइफ को लेके ऐसे 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 करना, और देखिए उसके ऊपर टेक्सचर बन रहा है। डिफरेंट डायरेक्शंस में भी आप कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं करती, मैं पहले एक दफ़ा ही अप्लाई कर इस तरह करके उसके बाद मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हूँ, ताकि वो एक मिक्सचर सा लगे। ऐसे ना लगे कि एक ही तरफ से हमने स्ट्रोक्स लगाए हुए हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इस पर टेक्सचर बन गया। अगर आपको कहीं पे लगे कि कम है, वहाँ पे और लगा दें। मुझे इस कॉर्नर पे थोड़ा सा कमी लगी थी, यहाँ पे लगा दिया है। इसी तरह सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम बाकी सेक्शन में और इसको अप्लाई करेंगे। एक और आपको बहुत ही मजे का तरीका बताने लगी हूँ टेक्सचर बनाने के लिए। आपने जब ये टेक्सचर पेस्ट अप्लाई कर लेना है, कोई भी कॉटन का या किसी भी किस्म का आपने कपड़े का पीस लेना है, इसको ऐसे गोल सा बना देना सख्त करके, और हल्का हल्का आपने इसके ऊपर ऐसे ऐसे करना, और वो देखिए खुद ब खुद टेक्सचर बन जाएगा आपका सारा। और ये बल्कि स्पीड से करने का तरीका है। देखो, इन अ फ्यू सेकेंड्स आपका पूरा टेक्सचर बन के तैयार हो गया। जब आपने सारा इसके ऊपर टेक्सचर बना लेना ना, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से अपना ये जो टूल है ना, इसको क्लीन कर लेना। एक्स्ट्रा सारा मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया। वही कपड़ा मैंने लिया, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना, क्योंकि एक दफ़ा ड्राई हो गया ना, फिर आपके लिए इसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसको उसी टाइम साफ करना है। साफ हो गया ये। दूसरा आपने जो इम्पोर्टेंट काम करना है, आपने अपनी ये जो पुट्टी है, ये जो टेक्सचर्ड पेस्ट है, इसको लेना है और इसको फुल टाइट बंद कर देना कि अंदर बिल्कुल भी एयर ना आ जाए। अच्छा, यहाँ पे सवाल होता है कि हमने ये टेक्सचर तो क्रिएट कर लिया, इसको छोड़ना कितनी देर के लिए, कब ये ड्राई होगा। जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, उसके ऊपर ही लिखा होता है कि वो प्रोडक्ट कितनी देर में अपनी मैक्सिमम हार्डनेस को अचीव करती है। ठीक है, अब जैसे ये है ना, ये मैं ब्लूबर्ड की मॉडलिंग पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, एक्राइलिक मीडियम है ये, और इसका जो ड्राइंग टाइम है वो है 48 आवर्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने घर में बनाया है, खुद से बनाया है टेक्सचर्ड पेस्ट, वो कुछ घंटों के बाद खुद ब खुद ड्राई हो जाता है, और उसके बाद आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो काम करना। और मेरे ख्याल में जो टेक्सचर्ड पेस्ट है वो 24 आवर्स लेता है। इसका लेकिन टाइम जो है ऊपर लिखा हुआ है 48 आवर्स, तो हम अब इसको 48 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। कोई भी इसके साथ पंगा नहीं करना।
टेक्सचर पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई किया था वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे ये देखें ये बिल्कुल भी मेरे हाथों के साथ चिपक नहीं रहा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारे कलर्स है ना हमने इसके ऊपर करने हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे इस पेंटिंग का जो मेन थीम है वो होने वाला है ब्लैक एंड गोल्डन। सो हम करेंगे ब्लैक पेंट इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर। ब्लैक पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू बर्ड का, क्योंकि एक्राइलिक्स जो है ना इनकी डिफरेंट कंसिस्टेंसीज आती हैं मार्केट में। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करें। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी ना तो उतना आपको कम यूज़ करना पड़ेगा पेंट। आप बीच में वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये लाहौर स्टेशन से बाय किया है। ये बॉटल है 250 ml वाली और ये बहुत लंबी चल रही है। इस तरह का एक आपने कंटेनर ले लेना है। ब्लैक पेंट जो है ना इसकी जब आपने इसको अप्लाई करना है ना आपने थोड़ा सा कॉशियसली अप्लाई करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसकी जो कवरेज है वो बहुत अच्छी होती है। तो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको लेंगे। मैंने अभी इतना सा लिया है सिर्फ, ठीक है। और इसको बंद कर देना, एयर टाइट कर देना। फिर आपने थोड़ा सा पानी लेना है। इतना ज़्यादा भी इसमें नहीं ऐड करना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना ताकि हमारे लिए ब्रश पे यूज़ करना आसान हो जाए। ब्रशेस मैंने इस टाइम पे 3 टाइप्स के लिए हैं। एक ये तो नॉर्मल साइज है, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, ताकि अगर कॉर्नर्स वगैरह में रह जाए तो फिर हम इससे कवरेज कर दें। ये वाला ब्रश लूँगी मैं जो हमारा मीडियम साइज़ है और इससे मिक्स करेंगे। और ये कोई भी एक्सपेंसिव ब्रशेस नहीं हैं। स्पेशली बैकग्राउंड के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप इतने एक्सपेंसिव ब्रशेस लो। ये वाले जो ब्रशेस है मेरे ख्याल में 300 का पैकेट मिल जाता है और बीच में 12 से 12 ब्रशेस होते हैं मेरे ख्याल में। और ये जो है ये 50 रुपये का एक ब्रश होता है। 50 रुपये से शुरू हो जाते हैं इनके रेट्स और साइज बढ़ा करते जाओ तो मेरे ख्याल में 10 रुपीज़ बढ़ते जाते हैं। सो दीज आर नॉट रियली एक्सपेंसिव ब्रशेस। इसके एक लेयर हमने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सेकेंड कोट करेंगे। तो अभी मैंने डिस्पोजेबल कंटेनर यूज़ किया था, ये वेस्ट भी हो जाएगा तो इट्स ओके। लेकिन ये जो है ब्रश, इसको अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपने फ़ौरन इसको पानी में डिप कर देना है या उसी टाइम वॉश करके रख दें। मेरे पास क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो इसको मैं डिप कर दूँगी और ये फिर सिक्योर रहेगा, ठीक है। सेकेंड कोट का भी ड्राई होने का वेट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसका जो टेक्सचर था और उसके ऊपर जो हमने पेंट किया था वो फुली ड्राई हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है, बहुत ही मज़े का स्टेप है। आपको चाहिए 3 चीज़ें इसके लिए। एक आपको ग्लू चाहिए, एक आपको सीजर्स चाहिए, एक साथ आपको चाहिए जूट रोप। जूट रोप मैंने आपको बताया था डिफरेंट कलर्स में भी आती है, आपकी मर्जी आपने कौन सा यूज़ करना है। अगर आपको कलर चाहिए, कोई स्पेसिफिक कलर यूज़ करना है, आप वही कलर की बाय कर लें। मैं मोस्टली ये ब्राउन वाली ही बाय करती हूँ ताकि फिर मैं अपनी मर्जी का कलर इसके ऊपर कर सकूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ग्लूज। बहुत ही मजबूत है, बहुत अच्छी ग्लू है। मैं जितना क्राफ्टिंग का काम करती हूँ मैं इसी से करती हूँ। सबसे पहले ये ऊपर से लॉक होती है, आपने इसको ओपन करना होता है। मैंने इसको किसी लास्ट प्रोजेक्ट में यूज़ किया होगा तो मैंने इसको खोल लिया है। ये बेसिकली सिर्फ आपने सीजर से ऐसे करना और ये खुल जाएगी। हस्बे ज़रूरत आपने लगानी है ये ग्लू, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। दिस इज़ अ वेरी मजबूत ग्लू। आपने ऐसे बाउंड्री सी बनानी है। इस तरह से बाउंड्री बन गई। अब आप इसको ऐसे छोड़ना नहीं, आपने फ़ौरन इसको ऊपर से बंद कर देना। इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है लेकिन स्टिल एहतियात करनी चाहिए। एनीवे ये क्योंकि न्यू है हम इसको खोल लेंगे इस तरह से। इसका आगे से जो ये निब है इसको इस तरह से शार्प कर लेंगे। थोड़ी सी ग्लू हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे करके इसको आगे से मतलब लॉक कर दें, ठीक है। ये ग्लू आप इस तरह करेंगे, आपके हाथ में ही देखें ड्राई होके उतर जाएगी। ये देखें गिर गई है नीचे, तो ये फ़ौरन ही ड्राई हो जाती है। एनीवे इसका आगे से पॉइंटर आपने लॉक कर लिया। इसको इस तरह से थोड़ा सा बाहर करके रखें और अपनी जो थ्रेड है इसको इसके ऊपर चिपकाना शुरू कर दें। ये ग्लू जो आपको साइड से नज़र आ रही है बाय एक्स्ट्रा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर रेजिन वगैरह लगा देना है, तो नज़र भी नहीं आना। अब ये बिल्कुल न्यू ग्लू है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भी थिन है। जब थोड़ा ऐसा घर में पड़ जाती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होने लग जाती है, तो इतना टाइम नहीं लेती, फ़ौरन यानी ड्राई होने शुरू हो जाती है। फिर आपने इसको बिल्कुल ऐसे कट कर लेना और इसको प्रेस कर देना दोबारा से इसके ऊपर। यही प्रोसेस रिपीट करके अपने पूरे डिज़ाइन के जो बाउंड्री है ना वो क्रिएट कर लेते हैं।
इसके ऊपर जूट ड्रॉप मैंने अप्लाई कर दी है। अब हम इसके ड्राई होने का वेट करेंगे और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। ये इसकी करंट स्टेटस है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम है स्टोन्स की प्लेसमेंट, जिसके लिए हमें चाहिए होगा रेजिन। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमने रेजिन को अकेला यूज़ करना है, बट ऐसा नहीं है। जब हम रेजिन बोलते हैं इसका मतलब है रेजिन और हार्डनर का मिक्सचर। ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें चंद चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए है इस तरह से मेजरिंग स्केल, और इस तरह से आपको एक खाली बॉक्स चाहिए है, और हमें रेजिन और हार्डनर चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस तरह से हम उसको मेजर करेंगे और प्रोसीड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने इसको बिल्कुल जीरो पे कर लेना है, उसके बाद आपने ये रखना है। अब आपको पता लगेगा कि हमारा जो कंटेनर है उसकी रीडिंग यहाँ पे आ रही है 3, ठीक है, विच मीन्स कि 3 को हमने माइनस करना है हमारी टोटल रीडिंग में से। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 3, इसका मतलब हमारी टोटल रीडिंग में से हमने 3 के अलावा बाकी सारी रीडिंग करनी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसमें रेजिन चाहिए, और मुझे स्टोन्स का काम इतना ज़्यादा नहीं उसके ऊपर करना, क्योंकि जिस तरह की हम शेप बना रहे हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज किया है। यही आर्टिस्टिक आपकी स्किल्स होती हैं कि आपने किस तरह से इन द मिडल ऑफ द डिज़ाइन उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है। तो हम अभी के लिए लेते हैं, मैं ले रही हूँ 30 ग्राम मुझे चाहिए रेजिन। अब 30 में हमने 3 भी प्लस करना है, जो कि इस बॉक्स की प्राइस है, इस बॉक्स की अपनी वो है रीडिंग है। ये 33 हो गया। इसका मतलब है इसमें से 3 जो है वो हमारा था बॉक्स, और हमारा 30 ग्राम हो गया है रेजिन। अभी वैसे मुझे इनफ लग रहा है, बट मेरा ख्याल है इनफ होना चाहिए ये। और लेकिन चलो सहूलत के लिए हम इसको ना इंक्रीज कर देते हैं, बाद में ना ही हमें दोबारा कोड करना पड़ेगा। इसको 43 कर लेती हूँ। चलो जी 43 में से अब हम माइनस करेंगे 3 को, तो हमारे पास 40 है। 40 का जितना भी हाफ आएगा ना, यानी रेजिन जो आपने पोर किया उसकी जो बिल्कुल डिवाइडेड बाय 2 अमाउंट आता है, यानी 40 का हाफ होता है 20। तो हम इसके अंदर 20 ग्राम्स हार्डनर ऐड करेंगे। एक मिनट, ये सेटल हुआ है तो उसका 1 ग्राम कम हो गया इसमें थोड़ा। चलो 43 हो गया दोबारा से। एनीवे, तो इसके अंदर हमने 20 ग्राम ऐड कर देना है। अब हमारा हार्डनर 43 का हाफ नहीं लेना, क्योंकि इसमें 3 जो है वो इस बॉक्स का अपना वेट है। इसके अंदर अब हम 20 ऐड करेंगे, यानी हमारा ये हो जाएगा 53 और 63। हार्डनर की कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी होती है कम, तो आपने इसको स्लोली ही पोर करना है, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है। अच्छा जी, ये करने के बाद आपने कोई भी ऐसे ले लेना है टूल, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करना है। जैसे ही आप इसको मिक्स करना शुरू करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है, और ये इस तरह का कलर बन गया, ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। अब आपने ये कैसे पता लगाना है कि आपने रेजिन जो बनाया है वो प्रॉपरली मिक्स हो गया। जैसे ही इसका कलर आपको ट्रांसपेरेंट होता हुआ नजर आए, इसका मतलब है अब आपका रेजिन और हार्डनर प्रॉपर तरीके से मिक्स होना शुरू हो गए, ठीक है। जब आप मिक्स कर रहे हो, अपने साइड से इस तरह से वॉल्स से भी उतारना है रेजिन को, क्योंकि वो साथ लगा रह जाता है, और नीचे वाली सरफेस से भी आपने ऐसे ऐसे करके उतारना है, ठीक है, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में आपने कोशिश करनी है कि आप इसको मिक्स करो। ये नहीं करना पहले इस तरह कर दिया, फिर बीच में ही ऐसे करने लगे, फिर ऐसे करने लगे। एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मूव करना है, और ज़्यादा स्पीड में नहीं करना। स्पीड में करेंगे तो उसके बबल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, फिर आपसे कंट्रोल नहीं होंगे। ये मैं आपको रेजिन के जनरल रूल्स बता रही हूँ। अभी तो हमने इसमें सिंपली स्टोन्स ही डिप करने हैं, तो ये रूल्स इतने मैटर नहीं करते। आप किस रुख मिक्स कर रहे हो या बबल्स वगैरह का रोल इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका मेन रेजिन का काम है ना, जब आपने रेजिन की ही लेयर्स करनी है, तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अच्छी फिनिश नहीं आएगी। अब देखो, आप देख रहे होगे, आपको नीचे से मेरी फिंगर्स नज़र आने लग गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर होती जा रही है। अब इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। रेजिन हमारा मिक्स हो गया, और आपने रेजिन का जब भी काम करना है ग्लव्स पहन के करना है। मेरा पूरा पैकेट ग्लव्स का खत्म हो चुका है, इसलिए मैं एहतियात से काम कर रही हूँ। देखिए, अभी तक मेरे हाथ पे रेजिन नहीं लगा है, तो आपने एहतियात से काम करना है अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है। लेकिन शुरू में अगर आपका काम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो मर्जी हो जाए, अपने ग्लव्स के बगैर काम नहीं करना। एनीवे, ये मिक्स हो गया। उसके बाद मेरे पास ना ये क्रश स्टोन्स है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल स्टोन्स की तरह नहीं है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का इनका टेक्सचर है, ठीक है। ये है ही गोल्ड कलर में, ठीक है। तो क्योंकि मेरा पेंटिंग का थीम ही ब्लैक और गोल्ड है, तो इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ, और साथ थोड़ा सा हम मजीद गोल्डन कलर ऐड करके इसको रेजिन में मिक्स करेंगे।
थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करते जाएंगे। हम देखेंगे कि हमें मज़ीद ऐड करना है कि नहीं। इसका ना हमें थोड़ा सा हार्ड सा ही मिक्सचर बनाना है, ऐसे पानी की तरह नहीं बनाना वरना ये बह जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये फ्लोटिंग पाउडर सा है मेरे पास, ये मैंने हार्डवेयर की शॉप से लिया था। ये आपको मतलब लिटरली ये मेरे ख्याल में 120 का मैंने लिया था और ये दूसरा साल है अभी तक ये यूज़ हो रहा है। इसका बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हमेशा ऐड होती है, इतनी ज़्यादा ये यूज़ ही नहीं होता, तो आप एक दफ़ा लेके रख लो। ये मैं आपको 2 साल पुराना रेट बता रही हूँ, अभी का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसलिए मुझे आके कोई ना कमेंट में कहे कि 200 का तो नहीं है, 200 का तो नहीं है। ये देखो सिर्फ मैंने अभी झाड़ा है जो इसके यहाँ से लगा और कितना ज़्यादा पाउडर गिर गया नीचे। अच्छा, ये जो अभी हमने मिक्सचर बनाया था इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि मज़ीद हार्ड हो जाए। अब हम इन स्टोन्स को पिक करेंगे और जो मेरी मतलब जगह है ना जहाँ पे मैं इनको रखना चाहती हूँ वहाँ पे इनको प्लेस करेंगे। सो मेरा ये है, जो मेरा आइडिया चेंज किया था वो ये था कि ये जो बल्ज क्रिएट हो रहा है डिफरेंट जहाँ जहाँ से मतलब कि ये मुड़ रही है जूट रोप, हम वहाँ पे उन सेक्शंस को इससे फिल करेंगे। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत ही मज़े का होने वाला है। मेरे पास ये कुछ ग्लास पड़े हुए हैं, छोटे साइज़ में भी हैं, पर ये हम नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज़ वो हमने जो इसके अंदर अभी स्टोन्स ऐड किए हैं वो ऑलमोस्ट इसी साइज़ के थे। हम यूज़ करेंगे थोड़े से बड़े साइज़ के ग्लासेस। एक कुछ मेरे पास ये कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ हैं और एक कुछ उससे छोटे साइज़ में, तो हम इनको मिक्स करके ना इनके अंदर बेसिकली हमने प्लेस करना है ताकि उसमें एक मज़ीद 3D सा इफेक्ट आ जाए। एहतियात आपने यूज़ करनी है, लेकिन इनको ऑलरेडी हमने राउंड कर लिया हुआ है इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि जो रेकमेंडेड तरीका है वो क्या है। आपने कोई भी ट्वीज़र ले लेना है, उससे ग्लास को पकड़ना है और इसके अंदर प्लेस करना है, अपने हाथों से कुछ भी नहीं करना आपने। इसका बेसिकली मैं थोड़ा सा ना वो इफेक्ट देने की कोशिश करी हूँ जिस तरह से जियोर्ड्स नहीं होते उस टाइप का। अब हम वो स्टेप करने लगे हैं जो कि मेरा फेवरेट है, एंड दैट इज़ मिक्सिंग एंड पोरिंग रेजिन ऑन द पेंटिंग। इसके लिए मैंने ये बड़ा जार लिया है ताकि हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। अगर आपके पास छोटे कंटेनर्स आप वो भी ले सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, पर इसमें बबल्स बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मैंने ये इसमें हल्का सा पानी लिया और इसको तकरीबन 2 मिनट्स के ऊपर रख के मैंने गर्म किया था। अब इसके अंदर हम तकरीबन 2-3 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो हीट है वो कंटेनर तक पहुंचेगी और ये बबल्स ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पार्ट ए को गर्म कर लो पहले ही, उसके बाद जब आप मिक्सिंग वगैरह करोगे तो मोस्टली बबल्स खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं। ये 2 तरीके आपकी मर्जी, आप जो मर्जी तरीका यूज़ करो। सबसे मज़ेदार स्टेप अब शुरू करने लगे हैं। इसके लिए आपने एक बबल बस्टर स्प्रे ले लेनी है। इसकी हालत को इग्नोर करें, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उससे मतलब होना चाहिए। ये बिल्कुल एंड हो गई हुई है, सो इफ़ वी नीड अनदर वन, मैं न्यू वाली निकाल लूँगी। जितनी देर जितनी हमने वेन्स छोड़ी थी इन सब में हमने इसको पोर करना है। सो उसको पहले प्रिपेयर कर लेके एक दफ़ा इसके ऊपर भी डाल दिया। अब ये स्लोली स्लोली पोर करना शुरू करना है। इस सेक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। अपने सेंटर में थोड़ा सा पहले पोर करना है, ठीक है, और फिर उसको स्प्रेड करना है हल्का हल्का। आई थिंक इसको इस तरह से आपने स्प्रेड करते जाना है। और कॉर्नर्स तक भी पहुंचाना है। जरूरी नहीं है कि आपने इसको ऊपर तक भरना है जहां तक हमारी जूट रोप लगी हुई है। अगेन इट्स योर चॉइस, बट आई डू नॉट पर्सनली फिल इट ऑल द वे अप।
जैसे पहले किया था उसी तरह से स्टेप करेंगे रिपीट। जहाँ जहाँ पे रेजिन करना है वहाँ पे अच्छी तरह से बबल बस्टर स्प्रे किए क्लियर कर लेंगे और इसके बाद हमने रेजिन को पोर करना स्टार्ट कर देना। रेजिन मैंने पोर कर लिया और देखिए कितने मज़े की लुक आ रही है। ये बहुत मज़े की स्टेज होती है जब भी इसके ऊपर ऐसे हम नया नया रेजिन पोर करते हैं ना, तो बहुत ही एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब ये जो मिनी बबल्स है इसके ऊपर वो हम रिमूव करें, इसके लिए आपने इस तरह से ये एक ले लेना है। ब्यूटेन वाला लाइटर सा मिलता है आपको, किसी भी रेजिन सप्लाईज की शॉप से आराम से मिल जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में शायद। बहुत ही बारीक किस्म के इसके अंदर होते हैं पार्टिकल्स, बबल्स, वो रिमूव करें। अच्छा, जितनी देर में ये ब्लैक वाले के ऊपर कवरिंग करी थी उतनी देर मैंने ये जो रेजिन हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था उसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। इसके अंदर अब हमने ये वाले स्टोन्स मिक्स करने हैं। ये मैंने लाहौर स्टेशनरी से लिए हैं, गोल्डन कलर के स्टोन्स हैं। रेजिन को ना मैं थोड़ा सा साइड पे निकाल लूँगी क्योंकि हो सकता है ये ज़्यादा हो, फिर ये किसी और चीज़ में मैं पोर कर दूँगी। ये एहतियात आपने साथ साथ खुद करनी है कि कहीं रेजिन ज़्यादा ही ना हो जाए, क्योंकि हमने सिर्फ इनको हल्का हल्का गीला ही करना है। पहले थोड़े से स्पॉन्जेस में ऐड करते हैं, इन सबको इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें बेसिकली पोरिंग फॉर्म में रेजिन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन स्टोन्स के ऊपर हल्का हल्का रेजिन लगा हुआ चाहिए। वैसे तो आप ग्लू से भी, किसी अच्छी ग्लू से भी चिपका सकते हो, लेकिन वो गिरने का खर्चा है। अगर हमने रेजिन के साथ कर दिया ना तो फिर वो गारंटी हो जाएगी कि हमारे जो स्टोन्स है वो कहीं नहीं गिर पाए। अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने लगा लिया है। थोड़े से और स्टोन्स ले लेते हैं क्योंकि मुझे कम लग रहा है। करना आपने क्या है, पेंटिंग ले आई हूँ मैं। ये वाले जो सेक्शंस है ना, इनके अंदर बेसिकली हमने स्टोन्स को एक एक आउटलाइन लगाते जाना है इस तरह से। हाथ से कर लेती हूँ मैंने, वैसे डबल पहने में ग्लव्स, सो इट्स नॉट एन इशू, पर आपने एहतियात पूरी करनी है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और डिज़ाइन इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इतने मज़े का लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही इस पेंटिंग की प्यारी लुक निकल के आई है। अब सिर्फ एक स्टेप ही रह गया, वो है इसकी बॉर्डर्स के ऊपर ब्लैक पेंट करना। ये है जी इस पेंटिंग की फाइनल लुक और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी गोल्डन और ब्लैक, वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। साथ उनको टेक्सचर चाहिए था, वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। मैंने जब रात को उनको वीडियो भेजी तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें गोल्डन थोड़ा कम लग रहा है, तो उसी वजह से मैंने इसके अंदर स्टोन्स की 2 लेयर्स और ऐड की। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये पेंटिंग कैसी लगी और ये सारा ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर आने वाले भी सारे ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंच सके। बाय फॉर नाउ।